वालेकुम सलाम मैडम। चलें जी आ जाए। फातिमा। जी मैडम। जी मैडम। टॉक मैं पढ़ा। स्टार्ट करूं? बट जी एंडोमेट्रियोसिस मैडम। विद फर्टिलिटी वाला टॉक पढ़ा है। हम्म। जी मैडम। टेबल की है उसकी। जी मैडम, उसके ना वो किए टेबल्स किए हैं। डॉक्टर शनाज वाला एक पीडीएफ शेयर किया था एंडोमेट्रियोसिस वाला, वो भी देखा है। मैडम डॉक्टर शनाज का नहीं देखा, डॉक्टर अरूबा का भी लेक्चर सुना था और सर राशिद का भी लेक्चर सुना था। चल गुड। वो मैंने उसके पीडीएफ पॉइंट नोट डॉक्टर किए शनाज थे। का पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उनकी स्क्रीनशॉट्स अच्छा। लेक्चर की ना, स्क्रीनशॉट्स लेके। ओके मैडम, मैं दे। हाँ वो एक जी जी बार मैडम। देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर भी अच्छी चीजें हैं। वो बाकी तो टॉक आर्टिकल ही है सारा बेसिकली, लेकिन वो जरा टॉग जी आर्टिकल को जी भी मैडम। समझने के लिए ना एंडोमेट्रियोसिस के वो एक दो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। चले जी। जी मैडम। आपका है एंडोमेट्रियोसिस विद फर्टिलिटी ना। जी हम्म। मैडम। मैडम स्टार्ट करूं? एक स्टार्ट मिनट करूं? केस निकाल लो ना, ठहर तो जाओ, केस तो निकाल लो। ठीक है। मैडम उसमें ये भी बता दें कि वो ना सर राशिद का उसमें ये था, उन्होंने कहा था कि आप ना एमआरआई पूछेंगे, कंसीडर करेंगे टीवीएस के बाद। नहीं लेकिन डॉक्टर अरूबा कह रही थी कि हम ना एमआरआई पे वो नहीं करेंगे, तो मैंने नहीं ये ना कंफ्यूजन थी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मांगने एमआरआई लेटेस्ट, या नहीं? नहीं नहीं एमआरआई नहीं ठीक है। मांगेंगे। अब ठीक जो लेटेस्ट एक्सरे 2024 का आया ठीक ना, है, बस मुझे कंफ्यूजन। 2024 में जो एक्सरे ने कहा है ना, जी उसने सिर्फ टीबीएस पे ही कह दी है, ठीक है। जी। गोल्ड पहले तो स्टैंडर्ड लेप्रोस, उसको का है। हाँ, तो पहले तो लेप्रोस्कोपी और ये चीजें होती थी ना, ठीक है। जी मैडम। चलें, चलें जी आप। मैडम। ओके। स्टार्ट। ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं पिछले 4 साल से आपने शोबे अपनी गायनी से हूँ। आपका क्या नाम स्टॉप है? वॉच लगाई है अपने सामने। मैडम टाइम नोट की है 7:30। चलो स्टॉप वॉच पे स्टार्ट। ऑन कर लेती ओके हूँ। स्टार्ट। उठाई हुई थी। ठीक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं पिछले 4 साल से शोबे गायनी से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैरा है। हेलो। अच्छा हुमेरा, मेरा आपकी नाम उम्र है मेरा। कितनी है? मेरी उम्र 32 साल है। हुमेरा, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा हुमेरा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 4 साल हो गए। हुमेरा, आप क्या काम करती हैं? घर में होती हैं, पढ़ी जी लिखी मैं हैं? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। हुमेरा, आपके पहले कितने बच्चे हैं? मेरे पहले एक बेटी है। कितने बेटी की उम्र कितनी है? वो 3 साल की है। ठीक है। अच्छा, आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? डॉक्टर साहबा मुझे आई थी 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। ठीक है। अब आपने हमल के लिए चेकअप कराया था कि अब करवाया पंद्रह था, उसमें दिसंबर को आपको नेगेटिव। नहीं है पीरियड? जी मुझे वैसे भी माहवारी 1 डेढ़ माह के बाद आती है। ठीक है। अच्छा, आप किस मसले की वजह से आई हैं आज यहाँ पे? डॉक्टर साहबा मुझे जो है ना, पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द हो रही है। मैंने हमल भी चेक कर लिया था, ओके। वो भी मेरा नहीं था। लेकिन मुझे दर्द भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा मैं, मुझे हमल भी नहीं हो रहा। ठीक है। मुझे 2 साल हो गए हमल के लिए कोशिश करते हुए, लेकिन हमल नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपकी हुमेरा बात सुनती हूँ। अच्छा हुमेरा, ये आपको दर्द हर वक्त रहता है या महीने के खास दिनों में दर्द होता है आपको? डॉक्टर साहब माहवारी में होता है दर्द, बड़ा शदीद होता है, जैसे जैसे ब्लीडिंग होती जाती है वैसे वैसे दर्द हम्म। तेज होता जाता जैसे है। बड़ अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएंगे इसके साथ आपको हर महीने ऐसा तो नहीं होता कि आपको छोटा बड़ा पेशाब करते हुए भी दर्द होता हो? पखाना करते वक्त दर्द होता है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा। और उसके अलावा खाने के रास्ते में कोई खून आता हो या पेशाब के रास्ते में कोई खून आता हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, इस चीज ने आपकी जिंदगी को कितना मुतासिर किया है कि आपको डॉक्टर साहब पूरा मुझे महीना तो, दर्द होता है? जी अब तो पूरे महीने से मुझे दर्द है मुसलसल, और मैंने इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं, मुझे इतना मुझे दर्द है। अच्छा, इसके साथ आपको कोई गंदा पानी भी आता है? नहीं डॉक्टर साहब।
अच्छा, कोई गंदा पानी नहीं आता। अच्छा, ठीक है। इसके लिए आपने अब तक कोई इलाज करवाया? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके पास ही आई हूँ, मुझे 1 महीना हो गया मुसलसल अब दर्द है। 2-3 दफा मैं इंजेक्शन लगवा चुकी अच्छा, हूँ। इसके लिए कोई ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो इस मकसद के लिए, वैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो? बेटी मेरी ऑपरेशन से हुई कोई थी। ऑपरेशन हुआ? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ ना? नहीं डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का, दमे का कोई मसला? नहीं। आप कोई किसी दवाई से एलर्जी हो, या नहीं। नहीं। किसी ड्रग से कोई रिएक्शन हो जाता हो, ऐसा तो कोई मसला नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपको दो माहवारियों के दौरान कोई धब्बा तो नहीं लगता? कभी कभार लग जाता है डॉक्टर साहबा। दो माहवारियों के दरमियान कोई धब्बा? अच्छा, ठीक है। आपने बताया कि आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं और 3 साल की आपकी छोटी बेटी है, और आप हमल भी करना चाह रहे हैं। आप शौहर के साथ रहती हैं? जी जी, शौहर के साथ ही रहती हैं। अच्छा, मिलने में कोई मसला होता हो? दर्द बहुत ज्यादा होती है डॉक्टर साहबा, बहुत ज्यादा। अब तो 1 महीने से मुझे हो गया कि अच्छा, मेरा दिल ठीक। होता है कि ना ही मिलूं। ठीक है। अच्छा, मिलने में शुरू में दर्द होता है या दरमियान में आपको दर्द होता है? दरमियान में ज्यादा होता है, पिलने के बाद भी बहुत सारा दिन रहता है दर्द। ठीक है। आपकी शौहर की उम्र कितनी है, वो क्या करते हैं? मेरे से 1 साल बड़े हैं। वो बैंक मैनेजर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा तो आप शौहर का कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, कोई लंबे अरसे के लिए, शुगर के लिए या किसी और चीज के लिए कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। अब मैं आपका मुआयना करूंगी मैडम। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड बीएमआई ऑफ द पेशेंट, एनी एक्ने, हियरसुटिज्म, एंड थायराइड एग्जामिनेशन एंड abdominal examination on inspection, and any scar marks, previous scar of the patient, and then palpation, superficial and deep palpation. If any mass present, then I measure the size of the mass and size, site, surface margin, mobility and consistency of the mass. And after this, I examine the local examination, look the vulva, and then per speculum examination to see the cervix for bleeding, any discharge. If discharge present, then I take pap smear. Then I examine by manual examination to see the size of the uterus, mobility and mobility, fixation, and any and retroverted fixation of the uterus, mobility, and tenderness, and in nodule present, uterosacral ligament and fixation, and by manual examination. By Adinexa, I बीएमआई examine the बीएमआई इज bilateral. 28 बीएमआई इज 28 kg per meter square. Vitals are normal. Okay, 20. Heller is appreciated. Okay. Thyroid is Okay, not madam. enlarged. Lymph node is not Tell. enlarged. The systemic examination is unremarkable, Okay, madam. including respiratory, cardiovascular, and breast examination. On abdominal Okay, examination, Fenel's scar is seen, central inverted uterus in umbilicus. There is a mass felt okay, madam. in the Till left I'm like, iliac fossa, which is soft in consistency and tender and okay, approximate madam. in the right iliac fossa. Surfaces are smooth. Right eyelid fossa. Surfaces are smooth. Margins are regular. And on local examination and speculum is normal. Bimanual examination shows tender uterus, normal in size, left fornix fullness with tenderness, and slight restriction of the mobility of the uterus. And the nodularity is felt in the posterior fornices. Okay. मैडम, ये जो Summarize your मैथ था case. वो राइट साइड? लेफ्ट मैडम, ये लेफ्ट मैथ जो था वो लेफ्ट फॉरनिक अच्छा, फुलनेस है, और लेफ्ट आइलियक फॉसा में मैस है। अप टिल अम्बलाइकस तक था? नहीं नहीं, आइलिक फॉसा के अंदर ये रफली आप 4x5 कर लें। 4x5 है। हम्म। ओके मैडम।
और मैडम उस पे बायलेटर जो बायमैनुअल एग्जामिनेशन पे जो वो थी फुलनेस, तो उसका लेफ्ट साइज एनी? लेफ्ट फॉरनिक्स में था, और साइज इस ठीक है। टेंडरनेस की वजह से साइज एस्टिमेशन नहीं हो सकी, क्योंकि पेशेंट टेंडर थी। जी, ठीक है। ठीक है मैडम। मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी समराइज। ऑफ यूट्रस है। ठीक है। ठीक है, समराइज योर केस। Okay, madam. My patient Humaira, 32 year of age, married for 4 year, para 1+0, previous one skull, last childbirth 3 year back. Her cycle irregular, last menstrual cycle date 15 November. Presenting complaint with complaint of pain, dysmenorrhea, dyspareunia positive, and with the infertility issue. Patient want to conceive for 2 years, living with husband, and living dyspareunia is positive with with dyspareunia positive, and cycle irregular, and patient complain of dysmenorrhea, from which patient taking a local painkiller for injectable painkiller for pain relief, and no aggravating and relieving factor with painkiller. And on examination, examination, BMI of the patient 28, 28 kg per meter square, paler positive, and by um, other examination normal. On abdominal examination, some phenestrine incision present, and on the left side abdominal mass present, left iliac fossa mobile, and mobile mass, tenderness positive, surface and surface smooth, and nodular inconsistency, roughly into 4 into 5 centimeter, and per speculum examination normal, and by manual examination uterus normal in size, tend fix in fix uterus, and left side fullness into 4 into 5 centimeter, and tenderness positive, and restricted mobility, and size cannot be assessed, women with size cannot be assessed due to restricted mobility, and nodular positive in the pouch of Douglas, and restricted mobility of uterosacral ligament. ओके, अच्छा 10 मिनट आपके हो गए। तो गुड इज कि आपने थोड़ा सा टाइम को देखते हुए जो है ना, आप आगे चलती गई हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है। अब इसमें अब जो आपकी थी कि हिस्ट्री के पॉइंट्स, अब आपने ये जरूर देखना है एंडोमेट्रियोसिस विद सब फर्टिलिटी आए, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन जी। में, तो फिर आपके पास और भी टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यूजली जी मैडम। यूजली एंडोमेट्रियोसिस का इस तरह का शॉर्ट केस मुश्किल है, आ सकता है, बट जी मैम। एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कशन, रोल प्लेयर, इनमें आएंगे, ठीक है। तो जब इनमें आएंगे जी तो मैडम। फिर आपकी जो शॉर्ट केस कराने का मकसद ये होता है कि टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन और वो। लेकिन टॉपिक आ भी सकता है ये शॉर्ट केस, ज्यादा चांसेस इसके स्ट्रक्चर डिस्कशन, रोल प्लेयर आने के हैं, ठीक है। जी आया जी हुआ मैडम। एंडोमेट्रोसिस का डॉक्टर कौन कह रही हैं? डॉक्टर सिर्फ लिखा हुआ, नाम क्या है आपका? अच्छा, आया हुआ है वो कह रही हैं, अच्छा ठीक, आ सकता है, चांसेस हैं, लेकिन ज्यादातर जी मैडम। एंडोमेट्रोसिस उसमें उसमें भी आ सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर बड़ी ट्रिक के साथ चलना है। एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री जो है ना बड़ी ट्रिकी है, जैसे बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री की ट्रिकी है ना, वैसे ही जी एंडोमेट्रोसिस मैडम। की है। या तो वो पेन के साथ आएगी, या वो सब फर्टिलिटी। एंडोमेट्रोसिस दो ही चीजें करता है, या पेन करता है या सब फर्टिलिटी करता है, ठीक है। तो बड़ी ट्रिकी सी किस्म की आपकी इसकी हिस्ट्री है, जिसको आपने सबसे पहले तो आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को देख लेना है, और उसमें वही आपको ने पेन को पूछे। अब अगर उसका डिस्मेनोरिया है ना, तो पेन की जितनी बातें हैं ना आपने साथ ही पूछ देनी है। जैसे आपने रेक्टल पेन पूछा, यूरिथ्रा की यूरिनरी पेन्स, यूरिनरी कंप्लेंट्स पूछी, तो साथ ही आप डिस्पेरोनिया को भी पूछ लें, ठीक अच्छा। है। और मैडम आपका मैंने उसका ना, डिस्पेरोनिया जी जो जी है, आप, आपका वो डिस्पेरोनिया मैंने, उस वक्त आपको पता चला जब आपने सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री ली, जी मैडम। ठीक है ना। तो जब एंडोमेट्रियोसिस का आपको शक पड़ रहा है ना,
कि सब फर्टिलिटी हम्म। भी है और पेन भी है, डिस्मेनोरिया के साथ पेशेंट आई है। ठीक है। तो उसमें फिर आपने जो पेन की सारी बातें हैं ना वो सारी पूछ लेनी है। ठीक है। जैसे आपने डिस्चार्ज को जी मैडम। पूछ लिया, गुड, अच्छा है कि आपने जी। वहीं पे आपने पीआईडी को रूल आउट कर दिया। ठीक है। और जी मैडम। क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी आपने उसमें कर लिया कि आपको इससे रोजमर्रा के काम करने में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है। ठीक है। लेकिन जो जी। इम्पोर्टेंट बात है ना, आपने पूछना है जो पेन की रेडिएशंस हैं और पेन के जी। एक्टिवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। हम्म। ठीक है। वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जैसे रेस्ट करने पे ये पेन थोड़ी सी कम होती है, और जितना ये चलती जाती हैं ड्रैगिंग पेन्स होती हैं, यानी सुबह थोड़ी कम होती है लेकिन अगर वो सारा दिन चलती रहती हैं तो रात को बहुत सवेयर हो जाती है, एंडोमेट्रोसिस की जो पेन होती है। ठीक है। तो इसलिए ये ड्रैगिंग पेन्स, और इनको ये जरूर जी पूछना मैडम। है, डिस्केजिया का जात में जरूर पूछना है, जो आपने पूछा है कि पखाना करते हुए दर्द तो नहीं होती। फिर वेरी ऑब्वियसली आपने उसका ब्लीडिंग का भी पूछ लिया। ठीक है। सो पेन को फिर आपने थोड़ा जी। सा एलेबोरेट जरूर करना है, जो आपने किया भी। ठीक है। लेकिन सिर्फ आप साथ में अपने मिला लें जी मैडम। डिस्पेरूनिया को भी। ठीक है। वो ये ना हो जी कि मैडम। फर्टिलिटी हो ना और जी आपका मैडम। डिस्पेरूनिया मिस हो जाए। ठीक है। जी अच्छा। मैडम। अब उसके बाद आपने जो है एक लाइन के अंदर जो है ना, आपने अपनी सब फर्टिलिटी को करें। किसी भी केस के अंदर सब फर्टिलिटी एक तो डिटेल में लेनी है, लेकिन सब फर्टिलिटी का एक टेम्पलेट ऐसा बनाएं, एक जुमला ऐसा बनाएं जो आपने हर वो केस जिसके अंदर आपको सब फर्टिलिटी की साथ में हिस्ट्री लेनी है, तो फीमेल और मेल का एक जुमले बनाएं, ताकि आपको ये पता हो कि एंडोमेट्रियोसिस विद पेन आया तो साथ में सब फर्टिलिटी है, फाइब्राइड आया साथ में सब फर्टिलिटी है, तो फाइब्राइड की बातें पूछने के बाद मैंने वो सब फर्टिलिटी के एक जुमला फीमेल का और एक जुमला मेल का पूछना है। वो आपने लिख के रखना है और उसको जी। याद रखना है। वो मैं भी आपको सुनाती हूँ। जी ठीक है। मैडम। आपने मिस जी किया मैडम। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री नहीं ली, आपने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं मैडम ली। जी वो। उसने जी। हालांकि आपको कहा कि 15 नवंबर को आया और मुझे माहवारी इरेगुलर आती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी उसने ऑफ एंड ऑन हम्म। कही बीच में। तो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग तो इंटरमेंस्ट्रुअल जी। के साथ फिर बन जाती है ना। ठीक है। हम्म। तो ये थोड़ी सी बातें जब आपने वो गौर नहीं करनी है पूछा। कि अगर जी हैं वो नहीं। तो आपने पूछनी है साथ में। हम्म। साइकिल को बिल्कुल ही आप स्किप कर गई ना। जी ठीक मैडम। है। आई थिंक डायबिटीज हाइपरटेंशन हम्म। की आपने हिस्ट्री ली थी, वो मैं लिख नहीं सकी लेकिन मुझे लगता है आपने पूछा था, है ना। ली थी मैडम। मेडिकल सर्जिकल ली, जी मैडम ली थी। ली थी सर्जिकल तो ली थी, मेडिकल मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने, क्योंकि वो लिखते वक्त मेरे से लिखा जी नहीं वो गया। ली थी। मैं हाइपरटेंशन, टीबी, हाँ, अस्थमा वो हाँ लिया वो था। पूछा था आपने, अस्थमा वगैरह पूछा था। अच्छा, अब जो सब फर्टिलिटी के आप इसमें सवाल जल्दी से पूछ लेंगी ना, आपके चेहरे पे बाल तो नहीं आते, गर्मी हम्म। सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है, और इसके अलावा आपको कोई दाने वगैरह तो नहीं बनते, माहवारी ठीक है, माहवारी भी तो इरेगुलर है ना, तो बाकी कॉजेज को भी तो देखना है, पीसीओज ही ना पड़ा हुआ हो उसको। ठीक ठीक है। है। हम्म। अच्छा, ये बातें ठीक है आपने मैडम। पूछ ली। इसके अलावा आपने मियाँ की जब पूछे, मियाँ की रिपोर्ट के बारे में जरूर पूछ ले, क्या वो नॉर्मल है, जैसे बाकी सब बातें आप पूछ रही हैं ना, तो रिपोर्ट जरूर पूछें। जी। और ये पेशेंट कह रही है मैंने हमल के 2 साल ठीक। से मैं हमल का इलाज करवा रही हूँ लेकिन हमल नहीं हुआ, तो आपने ये सवाल पूछना है आपने क्या इलाज अब तक कराया है। वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ली हुई है, कोई जी मैडम। इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, क्या ट्रीटमेंट ली है। ठीक है। तो माइट भी हम्म। ये कोई साइड इफेक्ट ऑफ उस ट्रीटमेंट हो जो अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है उसने ओव्यूलेशन इंडक्शन की हो तो ओवरीज फूल गई हो, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के साथ आई हुई हो, ठीक है। नॉट ओनली एंडोमेट्रियोसिस ना। तो फिर वो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जी। जाती है। ठीक है। उसने कहा भी कि मैंने जी। 2 साल हमल का बहुत इलाज कराया लेकिन हमल जी नहीं मैडम। हुआ। ठीक है। तो थोड़ा एक जुमला उसका जरूर पूछिए कि आपने हमल का क्या इलाज जी करवाया। मैडम। हम्म। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ठीक। बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स, मेजर जी मैडम। गलतियां नहीं हैं। ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी मैनेजमेंट में बहुत मैडम ज्यादा मैंने जी, रखते हैं। अ, जी मैडम, मैंने वो लिखा हुआ था कि टेस्ट अब तक के क्या टेस्ट और ट्रीटमेंट की है हस्बैंड और वाइफ का। वो ना जब मैंने देखा ना 5 मिनट हो गए हैं, फिर ना बस मेरा माइंड
जल्दी जल्दी उछलना ना, एग्जैक्टली तो जब इसलिए वहां हो पे गया, भी यही स्किप होगा हो ना, गया, जब सॉरी, इसलिए मैंने आपका इम्पोर्टेंट। टाइमर सामने रखवाया है, ताकि हम अब जो अगली गलती होगी वो टाइमर देख के आपके सवाल मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमने प्रैक्टिस करनी है जी कि मैडम। टाइम भी पूरा हो और हमारे क्वेश्चंस भी पूरे हों, जो विद प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड को इंशाल्लाह। आपने तेज करना है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करना। ठीक जी है, और मैडम। वही बात है कि पैटर्न सामने जी। लिखा हुआ होगा तो आप लोग बोलते जाएंगे। हम्म। ठीक है ना, अपना हिस्ट्री का टेम्पलेट सामने लिखा हुआ जी होगा तो मैडम। आप बोलते जाएंगे कि जी मैंने ये पूछना है। जी एंडोमेट्रियोसिस की मैडम। आज हिस्ट्री बना लें, टेम्पलेट बना लें, मैं आपको भेज देती हूँ। मैंने हाथ का जो मेरे जी हैंड मैडम। रिटन लिखा हुआ है मैं वो भेज देती हूँ आपको। ठीक है, जी मैडम। और एग्जामिनेशन ठीक था, आपने सारी बातें सही पूछ रही थी, एग्जामिनेशन में कोई ऐसी पॉइंट नहीं था, बस अब इसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी जी परफॉर्मेंस मैडम। तो इम्प्रूव नहीं करवा सकती, लेकिन आपने जो बोला है वो ठीक बोला है और विद इन टाइम बोला है उसको। थैंक यू। तो जब भी एंडोमेट्रियोसिस आए विद सब फर्टिलिटी, तो थोड़ी सी स्पीड को तेज रखते हुए बातों को पूछते जाना है। हस्बैंड ठीक है, जी। आपके गुजर बसर ठीक हो जाता है, ये जरूर पूछिए। ठीक जी। है, ये भी आपका सोशो इकोनॉमिक वाला पॉइंट भी मिस था, और एक वो जी, ये स्कोरिंग मिस वाला था। भी मिस था। जी मैम। तो ये पॉइंट जरूर रखना है जी। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछें। हाँ जी, एलर्जी का भी पूछना। एलर्जी का पूछा था, ड्रग का भी पूछा था हाँ, ड्रग कि किसी एलर्जी और किस वो ड्रग चीजें से पूछी एलर्जी। थी, हाँ, वो ये मैंने पूछी थी। सिर्फ आपने सोशो इकोनॉमिक पे जरा नहीं दिया वो। वो नहीं पूछा। हाँ जी, हस्बैंड की थोड़ी सी कम। मुझे पूछनी है एक बात। जी जी पूछिए। मैडम, अगर हिस्ट्री के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस में कोई कोई हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम जो है वो हिस्ट्री पे ही हमें हिंट मिल जाए कि को मतलब अल्ट्रासाउंड पे नोडुल होगी, ग्रेड 3 4 होगा, ये पेन तो फिर भी मैडम एक वेग सी चीज है ना। और पेन, पेन के अंदर वही टिपिकल मैंने आपको बताया ना, एंडोमेट्रियोसिस जो करेक्टर्स है वो मैंने काफी देखे हैं पेशेंट्स ना। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पेन। मैडम को बस कहती है कि सिर्फ डिसमिनोरिया जी और डिसमिनोरिया और प्रोलॉन्ग सब फर्टिलिटी के मतलब कुछ भी कर रहे हैं बच्चा नहीं हो रहा है। और जो है ना बस सारी रिपोर्टें नॉर्मल है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। और ना सीवियर डिसमिनोरिया की कंप्लेन करती है। हाँ, तो तो बस फिर उसमें फिर हमें लेप्रोस्कोपी पे जाके पता चलता है आगे, या एमआरआई कराओ तो पता चलता है कि हाँ पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं और ये है वो है। तो फिर हम ऐसे में हिस्ट्री में क्या मजीद और पूछे ना कि हम फॉरेन गाइडेड हो जाएंगे जी इसको फर्टिलिटी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही है। पेशेंट यंग होती है, 35 ईयर्स 30 ईयर्स की होती है, उसकी डरी पैरिटी की 5-10 ईयर्स की हिस्ट्री होती है, इतना सारा उसके पास इन्वेस्टिगेशंस का फाइल होती है जिसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके अंदर आपने यही बातें पूछनी है ना। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने यही पूछना है ना, एक तो प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया, डिस्पेरूनिया, डिस्केजिया। ठीक है, ये जो 4 5 Ds है ना, ये पूरे करने होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, और नोडुलैरिटी, आपको जैसे इस पेशेंट में थोड़ी सी डाउट हो रहा है एंडोमेट्रियोसिस का ही, अभी तो हम डीडी बनाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है उसमें। ठीक है, और प्रोलॉन्ग सबफर्टिलिटी इटसेल्फ हिंट दे देती है, प्रोलॉन्ग सबफर्टिलिटी विद पेन, ये इटसेल्फ एक हिंट है कि इसको एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, ओके। मिनिमल और माइल माइल की तरफ तो लेके जाती वो है तो ना हम बाद में प्रोलॉन्ग देखेंगे ना, फर्टिलिटी वो विद तो पेन। आपकी फिर अभी हमें आगे एनजीएन स्कोरिंग आ गई है, और एएसआरएम की पहले प्रीवियसली स्कोरिंग थी, अब एनजीएन चलती है। ठीक है, वो तो फिर आगे, अभी हम आगे चलेंगे तो अभी ओके देखेंगे कि आप इसको स्टेज कैसे करेंगी। मैडम, ये केस आया है इसी दफा आया है नवंबर 2025 में। मुझे एग्जैक्टली डे नहीं याद किस डे पे आया है, लेकिन ये आया है कैंडिडेट्स का हाँ, मुझे एंडोमेट्रियोसिस मुझे पे केस। मुझे शक पड़ा कि इस दफा आया है ये।
डाउट था मुझे, इसलिए मैंने ये केस, ये वैसे ये तो मेरा वैसे प्रैक्टिकल केस है, लेकिन वैसे मैंने एंडोमेट्रोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी आया है शॉर्ट केस में। ठीक है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन ओके है, फिर आगे चलें। यस मैडम। चलें जी डॉक्टर फातिमा। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, मैं आपके नेक्स्ट जी 30 मिनट स्टार्ट करने लगी हूँ, सॉरी 10 मिनट्स। जी जी, on the basis of history and examination, what are your differential diagnosis? मैडम मैडम फर्स्ट एंडोमेट्रियोसिस, adenomyosis and PID and chronic pelvic pain. हम्म। bleeding. हम्म। तो इतना बड़ा जो मैथ मैडम नजर आ आवाज रहा आ है, रही है क्या आपको? कहेंगी? वो क्या है? हम्म। मैडम एडिनेक्सल, एडिनेक्सल पैथोलॉजी, एडिनेक्सल व्हाट मैस, एडिनेक्सल पैथोलॉजी? ओवेरियन मैस थी एंड टूबो ओवेरियन सिस्ट हो सकती है टूबो ना? ओवेरियन पैथोलॉजी। ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोमा हो सकता है वो। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा दो जी डिफरेंट मैडम, आइडेंटिटीज एंडोमेट्रियोमा, हैं। एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोमा जी मैडम। और एंडोमेट्रियोसिस जी दो मैडम। डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, तो आप अपना डीडी में एंडोमेट्रियोमा भी रखें, ओवेरियन सिस्ट भी रखें। ठीक है ठीक है? मैडम। तो ये ठीक चीजें है। आपकी डीडी के अंदर ओके आएंगी मैडम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री एंड दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। ओके मैडम। व्हाट जी इन्वेस्टिगेशन यू मैडम। विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट? मैडम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो बोलती है ब्लड ग्रुप विद आरएच फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट एंड टाइम, हीमोग्लोबिन, टीएलसी एंड प्लेटलेट्स काउंट एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी एचसीवी, एचआईवी, ब्लड बीएसआर रैंडम या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, एंड अदर इज यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर पस सेल्स, नाइट्रेट and protein and glucose, specific investigation, TVS, for any for endometrial thickness, tubo ovarian pathology, endometrial thickness, and endometrial myometrial echogenicity, size of the uterus and position of the uterus, and bilateral adnexal pathology. मैडम आप फाइंडिंग देंगे जी bilateral जी। pathology ब्लड की? ग्रुप इज बी पॉजिटिव, HB is 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज 10,000, प्लेटलेट इज 200,000, हेपेटाइटिस बी सी ओके मैडम। एंटीजन antibodies are negative, urine complete ओके is मैडम। normal, and TVS shows anteverted normal size uterus with normal endometrial thickness. There is left sided cystic lesion, ground glass appearance, size is 5 into 6 centimeter, and there is a right sided ovarian cyst 2 into 3 centimeters, ओके and there is मैडम ये nodularity is seen in the pouch of Douglas. Most ओके likely the मैडम endometrioma. endometrioma. Okay madam. Madam, How will you manage solid, this any solid patient? component and No, so ground glass okay appearance बता madam, रही हूँ ना, ground glass appearance. ठीक है। Okay madam, husband semen analysis report and serum AMH report. Normal, serum AMH is not done. What is the age of your Okay patient? madam, patient age 32, Will you perform 30 से ऊपर से वो कहते हैं ना। will you perform जी मैडम। AMH at 32? मैडम वो कहते हैं कि इनफर्टिलिटी का हो तो 30 से अबव पे ना आप AMH करवाते हैं, Okay. जो भी मैं पढ़ रही थी उसमें यही लिखा था। और बायलेटरल वो भी है ना पैथोलॉजी, इसमें भी करवाना चाहिए ओवेरियन रिजर्व। AMH is not performed. मैडम AMH मैनेजमेंट is बोले। not performed. FSH LH is normal. ओके मैडम। Anything else you want to do? ओके Semen analysis is बस also normal. लेप्रोस्कोपिक फाइन। Laparoscopy not done. ओके ट्यूबल नॉर्मल, ठीक है मैडम। आपने जब पेशेंट से पूछा था तो उसने कहा मेरी कोई और नॉट डन, surgery नहीं ओके हुई मैडम। थी, उसने कहा मेरा सिर्फ एक सिजेरियन हुआ है।
तो लेप्रोस्कोपी की जी फाइंडिंग उसने कहा था मांग रही है। जी, ठीक। आपकी पेशेंट ने आपको बताया ओके है ना मैडम। कि मेरे एक मैडम ऑपरेशन के अलावा कोई और मैनेजमेंट स्टार्ट ऑपरेशन करूँ? नहीं हुआ? जी जी मैडम बताया था। तो फिर आप लेप्रोस्कोपी की मैडम स्टार्ट फाइंडिंग क्यों करूँ? मांग रही हैं? CA 125 मैडम। नॉट डन। ओके मैडम, CA 125 नॉट नोट डन। डाउन। ओके मैडम, मैनेज करूँ? ओके ओके हाउ विल यू मैडम, मैनेज? मैनेजमेंट स्टार्ट करूँ? जी जी, करें करें। I first of all, I offer support, counsel about the diagnosis, may be suspicious of and bilateral endometriomas. I counsel the patient about the diagnosis, and final diagnosis will be done on laparoscopic finding. I involve multidisciplinary team on obstetrician, infertility specialist, surgeon, and urologist. First of all, I give the patient pain diary, and for pain assessment, this help for treatment. I give patient healthy lifestyle modification, and for pain I give non-hormonal treatment. My patient want fertility. After this, when patient pain relief, then I offer laparoscopic diagnostic laparoscopy. Before this, I perform डायग्नोस्टिक और remaining. डायग्नोस्टिक करेंगी या ऑपरेटिव करेंगी? मैडम डायग्नोस नहीं, ये वो करूंगी, थेराप्यूटिक करूंगी, क्योंकि एंडोमेट्रियोमास है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेज 3-4 की है। 5 सेंटीमीटर का साइज भी फाइब्रोमा एंडोमेट्रियोमा है, तो वो तो फिर स्टेज ऊपर हो गई ना। ओके। जी मैडम, 4 स्टेज हो गई। ओके ओके, मैडम। कैन फोर बिफोर व्हाट सर्जिकल ऑप्शंस यू विल ऑफर टू दिस पेशेंट? क्वेश्चंस लिखते मैडम जाओ आप। ठीक। मैडम लेप्रोस्कोपी, एंड साथ ही उससे कंसेंट लूंगी, अगर इनकी अगर वो हुई एडिशन हुई, तो ओपन में भी कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। मैडम फर्टिल, इससे पहले मैं उसके वो कराऊंगी, सीरम AMH करवाऊंगी, हम्म। और साथ ही उसकी सर्जरी कराऊंगी, बायलेटर वो बेटे, एक 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 एडिनो। साइड पे चलो ना। मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज व्हाट सर्जिकल ऑप्शन यू विल डू ड्यूरिंग ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी? कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं? आप उसको क्या मैडम ऑप्शन करेंगे? मैडम लेप्रोस्कोपी करूंगी, बायलेटरल जो एंडोमेट्रोमियाज है वो रिमूव करूंगी, उसको उसको क्या बताऊंगी कि कहते अगर हैं? सिस्टेक्टमीज। सिस्टेक्टमी। जी मैडम, मैं उसको हाँ। ऑप्शन दूंगी कि सिस्टेक्टमी, क्योंकि सिस्टेक्टमी से एक रिकरेंस रेट कम हो जाता है, और लेकिन उससे ओवेरियन रिजर्व वो कम हो जाता है। ये मैं उसको ऑप्शन बताऊंगी कि उसका साइड इफेक्ट है कि ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा। और अगर दूसरा ऑप्शन है अ- एक्सीजन अब्लेशन। अगर आप उसकी एक्सीजन में जी अगर आप उसकी सिस्टेक्टमी करती हैं, उसका AMH कम हो जाता है, वो तो आपको ऑप्शन कंसेंट ही नहीं देगी सिस्टेक्टमी की। मैडम, फिर अच्छा। मैं उसकी इंसिजन ड्रेनेज करूंगी, क्योंकि उससे ना ओवेरियन अच्छा, रिजर्व दूसरी प्रिजर्व ऑप्शन रहे। में आप रख रही हैं इंसिजन ड्रेनेज। ओके। जी इंसिजन मैडम, ड्रेनेज में तो इंसिजन ड्रेनेज। रिकरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। जी अच्छा, मैडम, इसकी और क्या रिकरेंस करेंगी? ज्यादा है, लेकिन ओवेरियन। और क्या करेंगी? मैडम सर्जरी एडिनोलाइसिस करूंगी, और हम्म। दोनों तरफ के एडिनोमास रिमूव करूंगी। उसके बाद उसको पोस्ट सर्जरी उसको उसकी एनाटॉमी देखूंगी, अगर उसकी एनाटॉमी गुड है तो उसको ऑप्शन दूंगी आप 6 मंथ इसमें के लिए कि आप उसको। स्टेज ऑफ एंडोमेट्रोसिस के लिए कौन सा स्कोर इस्तेमाल करेंगी? मैडम ये एंडोमेट्रोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स। वो तो एंडोमेट्रोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स के बारे में मैंने नहीं पूछा आपसे। मैंने आपसे पूछा है कि विच स्कोर ड्यूरिंग सर्जरी यू विल यूज टू स्टेज द मैडम एंडोमेट्रोसिस। मैडम ARMS ASR है वो। कोडिंग सिस्टम। ASR। ठीक है। ASR। जी मैडम। जी मैडम, हम्म। कोडिंग सिस्टम। उसके और ये मुताबिक वाला यूज स्टेज 4 है। करेंगी? आजकल कौन सा यूज हो जी रहा है? मैडम, ये नहीं पता, मैंने तो यही नया पढ़ा स्कोर था। कौन सा यूज हो रहा है? एनजियन स्कोर के बारे में सुना है? नहीं मैडम। तो फिर आपने आज जाके ना जी मैडम, एनजियन आज मैं स्कोर, पढ़ लूँ। एनजियन स्कोर आपने जी मैडम। देखना है। ठीक है। एनजियन स्कोर आज आपने जी मैडम, मैं आज देखना है। पढ़ूंगी। मैं जी मैडम। अभी आपको दिखा दिखा भी देते। अच्छा, चलें। ओके, आगे बताइए। आपने उसकी ठीक सिस्टेक्टमी कर है दी, मैडम, ठीक एब्लेशंस है, इसकी कर दी। मैडम
जी फिर मैडम, क्या सर्जरी के बाद करेंगी? उसको 6। लेप्रोस्कोपी जी के दौरान मैडम। कुछ और भी देखेंगी मैडम आप? उसके बाद ना उसको 6 मंथ। जी मैडम, एडिनोलाइसिस करूंगी, और पीओडी देखूंगी, सारा अगर वो है, एडिनोलाइसिस करूंगी। उसके बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव उसको ट्यूब्स नहीं वो देखेंगी ऑप्शन दूंगी पेटेंट है कि आईवीएफ। नहीं है? जी मैडम, ट्यूब भी देखूंगी। ये मैंने हाँ, रखा हुआ डाई था, टेस्ट ट्यूब भी इसी करेगी टाइम ना? देखूंगी। डाई डाई टेस्ट, टेस्ट जी करेगी। मैडम करूंगी डाई टेस्ट। जी हाँ। जी मैडम, डाई टेस्ट करूंगी। अब ट्यूबर आपने जो एक पोटेंसी नाम चेक लिया करूंगी। था, जी एंडोमेट्रोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स, वो किस लिए जी यूज मैम। होता है? मैडम ये पोस्ट सर्जरी के लिए, इसके वो देखने के लिए जितना स्कोर अच्छा होगा उतना स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें हिस्ट्री इसके के अंदर बेस पे कौन अगर कौन से पेशेंट, फैक्टर्स यूज होते हैं? मैडम इसमें वो होते, पेशेंट की एज मैटर करती है। अगर 32 से कम हो तो हम्म, इनके उसके 2 नंबर, मेरे पेशेंट की एज तो 32 है, उसको तो ये छोड़ 0 नंबर दीजिए, अब आ मैं ये जाएगा। नहीं कह रही कि कैलकुलेट करें, सिर्फ पॉइंट्स बताइए अच्छा। कि जी मैडम। मैडम, एंडोमेट्रोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स के अंदर एक तो एज हो जाती है, एक जी हिस्ट्री मैडम, एक पॉइंट्स हो एज होती जाते है, हैं, एक और दूसरे हिस्ट्री, सर्जिकल पॉइंट्स हो जाते हैं। सर्जिकल पॉइंट, 7 तीन सर्जिकल पॉइंट्स तीन होते हैं। डोमेन्स आपने की होती हैं एंडोमेट्रोटिक फर्टिलिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है? एज, जी मैडम। हिस्ट्री, और जितना और एंडोमेट्रोटिक प्रीवियस उसके अगर हाई दो। होगा, उतना ही आपका जी 7 to 10% चांस होता है कि स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाए, अगर EFI जी हाई हो तो, ठीक है? जी मैडम। It is मैडम इसके बाद used में, it is used for the post surgery. It is used for fertility conception rate, ठीक है? जी जी Post मैडम। surgery. It is not मैडम pre इसके, surgery. It is post surgery. ओ सर जी, Okay. ठीक है मैडम। और इसके बाद मैडम मैं उसको ऑप्शन दूंगी कि अगर वो, यानी कि वो अगर उसका ट्यूबर पोटेंसी टेस्ट ठीक है, तो मैं उसको थोड़े टाइम के लिए उसको ऑप्शन दूंगी ओवुलेशन इंडक्शन विद IUI। अगर उससे कंसीव ना हुआ तो फिर मैं IVF ICSI का उसको ऑप्शन दूंगी। बेस्ट IVF विद ICSI है, आपकी लेकिन दूसरा ऑप्शन स्टेज 3 है तकरीबन। स्टेज। आउट ऑफ जी डगलस मैडम। है ना, अगर स्टेज 3 है, स्टेज वाइज जी मैडम। ट्रीटमेंट आपने बताना है। आप स्टेज 3 पे क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगी? मैडम IVF विद ICSI, हाँ, तो बेस्ट आप व्हाई IVF आर विद यू ICSI आस्क है। सेइंग IUI और ओव्यूलेशन इंडक्शन? मैडम, मैडम एशन ने ना ये लिखा हुआ था कि अगर, यानी कि अगर ट्यूबें ठीक हैं तो आप ना उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके लेकिन साथ ये भी कहा है इतने कि बड़े बेस्ट एंडोमेट्रियोमा को जब आपने रिमूव कर दिया, तो इसमें आपने क्या किया ICSI बेसिकली? IVF। आपने क्या किया? सिस्टेक्टमीज और मैडम, एंडोमेट्रियोमा को रिमूव करने के बाद आपकी स्टेज डाउन रेगुलेट हो गई ना? जी मैडम। तो आपने जहाँ यहाँ पे जो अपनी जस्टिफिकेशन देनी है कि आफ्टर डूइंग डाउन रेगुलेशंस एंड एब्लेटिव ट्रीटमेंट एंड एडहेनोलाइसिस, द स्टेज ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस इज डाउन रेगुलेटेड. ओके मैडम। So I can offer, if tubes are patent, then I will offer जी her ovulation induction and IUA. And there is a spontaneous conception rate that is the 7 to 10%. Okay? ओके मैडम। ये आपने जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि आपने तो एंडोमेट्रियोमा अब रिमूव कर दिया ना। जी अब तो मैडम। एंडोमेट्रियोमा नहीं है ना। जी मैडम। ठीक है? सो दिस इज द ठीक है। आंसर जो आप जस्टिफाई करेंगी अपने आंसर को, IUI को और उसको। जी ठीक है? जी मैडम। जब मैंने जी आपको मैडम। पूछा ना क्या, और मैं, तो आपकी आगे से जस्टिफिकेशन ये बनती है कि मैंने तो अब उसकी ठीक है एंडोमेट्रोमा रिमूव कर दी है। ठीक है? जी मैडम। और ओके। मैडम इसके साथ उसको रिकरेंस का बताऊंगी, एम्पावरमेंट दूंगी और पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट दूंगी। अच्छा,